के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच्ची खबर। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अभी तक के कुछ खास खबरों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कांति सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना अति आवश्यक है ताकि तमाम जातियों की जनगणना हो, तभी सरकार को भी योजना बनाने में सहूलियत होगी। आज ही के दिन 7 अगस्त 2090 को पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, जिसके आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी संख्या लगभग 52% तक है और हमें उसी के आधार पर आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना उनका अधिकार है और हमें मिलनी ही चाहिए। जातीय जनगणना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक जातियों की जनगणना नहीं होगी पता ही नहीं चलेगा कि किस किस जातियों की कितनी संख्या है। और जब तक आप संख्या को नहीं बता सकेंगे तो आप किस आधार पर लोगों के लिए के प्रति उनकी जो योजनाएं हैं, आम जनता के लाभ के हितकारी जो हैं, उनको प्राप्त नहीं हो सकता है। खास तौर पर फिर मंडल कमीशन आज के दिन में 7 तारीख को 1990 में स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू किया था और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास तौर पर उस समय मंडल कमीशन में 27% आरक्षण मिला था। आज कहा जाता है बड़े पैमाने पर कहा जाता है कि कुछ जातियां ही कुछ ये जो आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ उठा रही है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन जातियां इससे लाभ उठा पा रहे हैं? हमारी भागीदारी, मैं समझती हूँ कि हम लोगों की 52% हम लोगों की आबादी पड़ेगी जिसमें आरक्षण हम लोग को मिलना चाहिए। हमें 27% पर बांध दिया गया। दूसरी ओर नीट का जो आप देखे थे रिजल्ट निकला, उसमें कहीं आरक्षण का नीति को लागू नहीं किया गया था। पिछड़ा प्रधानमंत्री, पिछड़ी हमारे मंत्री के द्वारा ये कह दिया गया कि नीट में कोई आरक्षण नहीं लागू की जाएगी। आप सोच सकते हैं 40,000 2017 से लेकर के 2021 आज भी 40,000 जो आरक्षण अगर मिलता तो नीट में 40,000 जो लोग आए उसमें 11,000 हमारे ओबीसी के लोगों का आना था। लेकिन अब बताइए कि किस तरह के पिछड़े के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पिछड़े का आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव को देखते हुए आपने बड़ी बारीकी के साथ आपने कहा कि हम ओबीसी के लोगों को हम यहाँ पर मंत्री बना दिया है। सिर्फ कथनी और करनी में ही होता है क्या? और अब ये सारी जो है इसलिए हो रहा है कि जातीय जनगणना बहुत ही आवश्यक है। खास तौर पर बैकलॉग भी, पिछड़ों का बैकलॉग भी बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, वो बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है। तो हर तरह से अगर उपेक्षित हो रहा है तो वो पिछड़े समाज के लोग। और मैं तो कहूँगी कि अभी पूरे विपक्ष बिहार में, पूरे विपक्ष नीतीश जी के साथ है और कह रही है कि भाई आप भी उसमें शामिल होकर के प्रधानमंत्री से बात कीजिए। जबकि सदन से 2 बार पास हुआ है जातिगत नीति जनगणना के लिए, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सीएम नीतीश कुमार के लेकर पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो उनके लोग ही उनका काट कर रहे हैं। जिस महागठबंधन में वो बैठे हुए हैं वही लोग उनका काट कर रहे हैं। अब सीएम तो हम लोग पहले उनको नाम उनका रखा था हम लोगों ने, और इसी के तहत हम लोगों का महागठबंधन भी तैयार हुआ था। लेकिन नीतीश जी को फिर भाजपा के चरण में जाना पड़ा। तो ऐसे में वो पीएम मटेरियल है कि क्या मटेरियल है, वो तो उनका महागठबंधन तय करेगा। लेकिन जो आज नीतीश के सुशासन में, यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी कहता है, कानून और व्यवस्था बिहार सरकार की बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है। तो इतना लचर ये सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, और उसके बावजूद नीतीश के रीजन में जो स्थिति आ रही है
चाहे सामूहिक बलात्कार हो, चाहे हत्याएं हो, लूट हो, चाहे किसी भी तरह की आप देखिए। अभी तो जनता दरबार लगा रहे हैं ना, जनता दरबार में खुल रही है पोल कि उनके प्रशासन के लोग जो अफसरशाही चरम सीमा पर बढ़ी हुई है कि यहाँ तक कि नीतीश के भी कहने को बात को नहीं किया जा रहा है। जो लोग 2 साल पहले गए थे नीतीश के पास वही समस्या को लेकर के आज फिर उसी समस्या को लेकर जा रहे हैं। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि हम पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने के लिए जब तक उसको हम ताकत नहीं देंगे, और कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, उस अधिकार को हम लोग लेके रहेंगे। और नहीं जब तक मिलेगा जातीय जनगणना की नहीं होगा तब तक हम इसका आंदोलन चलाते रहेंगे, सड़कों पर हम लोग। जातीय जनगणना को लेकर के सरकार को घेरा गया है, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्व से जो है लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और पूर्व जो सरकार था उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित कर करके 2 बार केंद्र सरकार को भेजा गया है। लेकिन अभी जो है बीजेपी जो है जातीय जनगणना कराने से इनकार कर रही है। जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, सब लोग सड़क पर उतरे हैं। महागठबंधन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने सड़क पर उतरा और हम लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया अपने जिला मुख्यालय सासाराम में। जातीय जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना होने से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अभी पिछड़े के वर्ग के लोग हैं, जब जानवरों का गिनती हो सकता है, कुत्तों का गिनती हो सकता है, तो फिर मतलब जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकता है? जातीय जनगणना बीजेपी इसलिए नहीं कराना चाहती है कि वो खास वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा का जो मतलब कि जो कोटे का जो मतलब लाभ है वो कुछ खास वर्ग के लोगों को तो लाभ पहुंचाने में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, जातीय जनगणना बीजेपी को कराना पड़ेगा। जातीय जनगणना अगर करने से सरकार आनाकानी करे तो क्या? तो हमारे नेता प्रतिपक्ष बोले हैं कि अगर नीतीश कुमार जी अगर जातीय जनगणना के पक्ष में हैं तो जिस प्रकार कर्नाटका में मतलब कि कर्नाटका सरकार जातीय जनगणना अपने खर्च पर करवाई है, उस प्रकार बिहार सरकार नीतीश कुमार जी मतलब जातीय जनगणना जो है अपने खर्च पर कराएं। अगर नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, तो जो मनुवादी सरकार चल रहा है उस सरकार से मतलब गठबंधन तोड़े और समाजवादियों के साथ आए और जातीय जनगणना कराएं और समाज हित में